मैंने पृथ्वी के बेटा 3 वेरिएंट्स बनाए। लैंड वेरिएंट किसके लिए बनाया? आर्मी के लिए, एयर एंड नेवल वेरिएंट। नेवल वेरिएंट लेटेस्ट है, मैंने इसको क्या नाम दिया? धनुष। इससे जो पहले था वो उसको मैंने नाम दिया था पृथ्वी 3। अब 2-3 चीज़ें हो रही हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अगर कोई किताब ढंग से नहीं लिखी गई है एंड यू आर रेफरिंग दैट बुक, वो वहाँ पे पृथ्वी 3 भी लिख देगा, वो वहाँ पे धनुष भी लिख देगा। अब हुआ ये कि ये मैंने 1980s में बनानी शुरू करी। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड पृथ्वी 3। पृथ्वी मिसाइल्स मैंने ध्यान में रखी थी शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि लैंड के लिए मैंने बनाई 150 किलोमीटर, एयर के लिए मैंने बनाई थी अप टू 250 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा रेंज मैंने किसकी रखी थी? नेवी। नेवल की क्यों रखते होंगे सबसे ज़्यादा रेंज? मेरे पास जो मिसाइल्स बनी थी, अब इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने जो पृथ्वी मिसाइल्स बनाई, पृथ्वी मिसाइल्स मैंने बनाई थी अपने इमीडिएट नेबर को थ्रेटन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑफेंसिव थी ये, यानी कि लड़ाई हुई तो मैं पहले अटैक करूंगा इससे, अगर उसने मेरे ऊपर अटैकिंग शुरू कर दी तो। अब मैंने जब बनाई थी पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, तो मैंने इनकी रेंजेस को इस तरीके से रखा। सबसे ज़्यादा रेंज मैंने रखी थी नेवल की। नेवल वॉरफेयर में या नेवल मिसाइल्स की रेंज सबसे ज़्यादा क्यों होती है? नेवल मिसाइल्स की रेंज सबसे ज़्यादा होती है 2-3 रीजंस की वजह से। सबसे पहले, आपके जो इमीडिएट कोस्टल वाटर्स के बाद आप अगर ओपन सी में लड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है। दिक्कत ये है, जो वो वाई आई डिड नॉट से येस टू द इकोनॉमिक जोन वाली चीज़, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत छोटा एरिया होता है बिल्कुल लैंड बाउंड्री से, राइट। जब मैं इंडियन ओशन की बात करती हूँ, ओपन सी में एनीबडी इज अलाउड टू हैव द मूवमेंट, एनी कंट्री इज अलाउड टू हैव द मूवमेंट, एनी शिप इज अलाउड टू हैव द मूवमेंट। सीज डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री। यूएनसीएलओएस जिनको अनक्लॉज भी बोलते हैं, यूएनसीएलओएस के रूल्स के मुताबिक आप किसी भी ओशन या सी को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक हाइंड साइड भी है। उसका हाइंड साइड ये है कि क्योंकि आप किसी भी ओशन या सी को क्लेम नहीं कर सकते, इसकी वजह से कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। सो लेट अस से जो हमने बोला ना कि ये इंडियन ओशन में जो चाइना का प्रेजेंस है हमारे लिए दिक्कत क्यों है? हम्बन तोता से वो अटैक करे तो मेरे पास एक प्रिडिक्टेबल लोकेशन है। इंडियन ओशन में बीच में वो कहीं से भी अटैक करे तो मेरे पास प्रिडिक्टेबल लोकेशन नहीं। इसलिए आप कभी भी देखिएगा नेवी के लिए जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं उनकी रेंज हमेशा बहुत ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि आपकी वाटर बॉडीज़ का एक्सटेंट आपके लैंड से बहुत ज़्यादा है। कॉन्टिनेंट्स का एक्सटेंट लिमिटेड है भाई। ज़्यादा अगर मैं इस ग्लोब में देखूँ, नीला ज़्यादा है या लैंड ज़्यादा है? आम आदमी की भाषा में, यानी वाटर बॉडीज ज़्यादा बड़ी है ना। वाटर बॉडीज इतनी बड़ी है, वाटर बॉडीज में किसी भी एक कंट्री का रूल तो है नहीं कि भाई तुम्हारे देश से अटैक हुआ है, बोलेगा समंदर किसी का होता नहीं है। तो इसलिए मुझे किसकी रेंज ज़्यादा रखनी पड़ती है? नेवल। कभी प्रीलिम्स में फंस जाओ, ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर द सी, फॉर द नेवी, द रेंज ऑफ द मिसाइल्स विल ऑलवेज बी हायर, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द शिप और वी आर टॉकिंग अबाउट सबमरीन्स। अगर नेवल वॉरफेयर की मिसाइल है तो रेंज ज़्यादा होगी। अब पृथ्वी मिसाइल्स हो गई, ये बनी थी काफ़ी पहले। अब मैं उनको क्या कर रही हूँ? रीवैम्प। व्हाट इज रीवैम्पिंग? उनमें थोड़े से बदलाव लेकर आ रही हूँ। मैं पृथ्वी मिसाइल्स अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट करना शुरू करूँ। इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी दी एक्सपोर्टर ऑफ मिसाइल्स। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। ब्रह्मोस की डील हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अग्नि 1 की डील, जिसको अग्नि प्राइम बोलते हैं, उसकी भी डील्स हम कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग ऑफ सेलिंग दी आकाश न्यू जनरेशन। तो हमने इन मिसाइल्स को क्या बना दिया है? न्यू जनरेशन, डिपेंडिंग अपॉन दी करंट सिचुएशन। तो वो सबसे मेजर रिवैम्प अभी कौन सी मिसाइल का हुआ है? धनुष।